जेई एग्जाम में देश भर में 14 बच्चे 100 में 100 नंबर लेके आए हैं। उत्तर प्रदेश के दो लोग हैं, सौरभ और श्रेयस। श्रेयस हमारे साथ मौजूद हैं जो 100 में 100 नंबर लेकर के आए हैं। उनसे बात करेंगे, जानेंगे उनका अगला लक्ष्य क्या है और कैसे 100 में 100 नंबर लाने में कैसे उन्होंने अध्ययन किया, किस किस का सहयोग रहा। हमारे साथ बैठे हुए हैं श्रेयस जी। आपको तो पहले टीवी 9 की तरफ से बधाई। 100 में 100 नंबर लाए। देश में गिने चुने जो छात्र हैं, विद्यार्थी थे और 14 लोग हैं, उनमें से आप भी हैं। 100 में 100 नंबर लाने के बारे में कभी सोचा था कि नंबर आ जाएंगे? मुझे लग तो रहा था कि 99 से ऊपर तो आ ही जाएंगे, मगर ये नहीं लग रहा था कि 100 आ पाएंगे, क्योंकि मतलब वो तो लास्ट में उस पर डिपेंड करता है कि किसी ने क्या गलती कर दी। अगर एक गलती भी कोई कर देता है तो उसके कम आ जाते हैं। इसीलिए मुझे मतलब ये तो बहुत ही लक की किस्मत की बात है कि 100 नंबर आ जाए। और अभी तो बहुत अच्छा ही लग रहा है कि आए हैं। आप माता जी हैं? जी। आपका बेटा तो देश भर में नाम किया, हालांकि अभी अगला एक टारगेट है, लेकिन उससे पहले का जो टारगेट था उसने पार कर लिया और जो नंबर है वो देश भर में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। हाँ, मुझको तो बहुत अच्छा ही लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है बेटे के लिए, बहुत ही ज़्यादा। मम्मी पापा सब पेरेंट्स इनके सभी लोग बहुत खुश हैं, परिवार के लोग भी बहुत खुश हैं। टीचर्स का भी बहुत योगदान रहा है इसमें, बच्चे की मेहनत भी रही है। तो आप घर पे गृहिणी हैं या सर्विस वगैरह करते हाँ, मैं तो गृहिणी हूँ, सर्विस नहीं करती हूँ। हैं? पिताजी? पिताजी इनके दूरदर्शन में हैं, असिस्टेंट इंजीनियर हैं। तो सारी जिम्मेदारी आपके कंधों पे रहती होगी, बच्चों को पढ़ाने खिलाने या कैसे क्या करना, टाइम टेबल सेट? पिताजी की भी है, दोनों की रहती है, दोनों लोगों की है इसमें। आपका बड़ा बेटा भी IIT रुड़की में पढ़ रहा है, जी हाँ, बड़ा वाला बेटा रुड़की आईआईटी में है। तो दोनों को एक ही साथ मतलब एक ही ट्रेन में भेजने की तैयारी है। अब ये तो बच्चों के ऊपर है, बच्चों जो अपना पढ़ें, जो उनको अच्छा लगे। तो बड़ा वाला बेटा भी निकला है रुड़की आईआईटी से, अब छोटा वाला बेटा है। कैसे इन्होंने जो सफलता हासिल की, आपको क्या लगता है किस तरीके से पढ़ाई, कोचिंग, परिवार का सहयोग कैसे रहा, कैसे? सभी लोगों का सहयोग रहता है बच्चे के लिए। एक तो बच्चे की सबसे पहले तो अपनी खुद की मेहनत, फिर टीचर्स का उनका इतना योगदान, फिर पेरेंट्स का भी, फैमिलीज का भी, फ्रेंड्स का भी, सभी का इसमें इन्वॉल्व होता है एक बच्चे के लिए, पढ़ाई के लिए। आप इस जो सफलता आपने अर्जित की, इसके पीछे क्या, कैसे आपको सफलता अर्जित हुई, आपका क्या मूल मंत्र रहा तैयारी को लेके, जो पढ़ाई की? वो मैं रोज मतलब 5 से 6 घंटा पढ़ता था, और सारे टॉपिक्स जितने भी हैं, जितने भी सिलेबस में हैं, सबको कवर किया मैंने। और कौन कौन से टॉपिक थे? मतलब टॉपिक तो बहुत ज़्यादा थे, तो अभी बताना थोड़ा मुश्किल होगा, मगर यही मूल मंत्र रहेगा कि इंटरेस्ट के साथ पढ़ना चाहिए जिस जो भी पढ़ रहे हैं। अगर इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे तो लाना आसान है। अगर सिर्फ किसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए, किसी टॉपिक को ख़त्म करने के लिए पढ़ रहे हैं, तब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ज़्यादा। यानी सफलता हासिल करने के लिए पढ़ना चाहिए, ये नहीं कि मैं याद कर लूँ और हाँ काम चल जाएगा। हाँ। कितने घंटे, इतने घंटे मतलब जो आप बता रहे हैं, 5-6 घंटे, 5-6 घंटे पढ़ाई करने में ऐसी सफलता जो आपने हासिल की है, हासिल की जा सकती है? हाँ, अगर पूरे साल वो 2 साल तक अगर 5 से 6 घंटे पढ़ें तो हासिल करना आसान है, मगर एकदम एंड में पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपका डेली रूटीन क्या रहता था? पढ़ाई किस टाइम होती थी, खाना पीना किस टाइम होता था, या आराम, या फिर घूमने वूमने कोई प्लान वगैरह? कुछ टाइम टेबल आपने बनाया होगा। टाइम टेबल तो नहीं बनाया था, क्योंकि मतलब मैं ज़्यादा टाइम टेबल के हिसाब से नहीं करता, सब्जेक्ट के हिसाब से करता हूँ कि आज क्या ख़त्म करना है और आज क्या पढ़ना है, कल क्या पढ़ना है। टाइमिंग तो पढ़ाई की कोई रखी होगी फिक्स, कितने बजे से इतने बजे तक पढ़ना है? नहीं, मतलब जब खाना दिन का मिल जाता था तो उसके बाद से पढ़ना शुरू करता था। सुबह तो मतलब स्कूल में ही रहता था। आपके भाई भी IIT रुड़की में पढ़ रहे हैं, आप भी उसी ट्रेन में जा रहे हैं, तो क्या भाई से प्रेरणा मिली या फिर कुछ और प्लान था, या
कैसे आप इस फील्ड में मतलब तैयारी करने के बारे में सोचे कि मुझे भी अब IIT जाना है? मुझे तो मैथ में और साइंस में बहुत इंटरेस्ट था और अच्छा लगता था ये पढ़ना, तो इसीलिए मैंने मतलब 10th में जब बोर्ड दे के आया था तो यही सोचा था कि साइंस और मैथ ही लेना चाहिए और उसी को मतलब पढ़ना अच्छा लगता था। साइंस मैथ आपको अच्छा लगता है, हाँ। सरल आप कौन सा पेपर आपको टफ नजर आया इस पूरे तैयारी के दौरान? मुझे तो अभी इंग्लिश का ही टफ लग रहा है क्योंकि थोड़ा उसमें थोड़ा मतलब ज़्यादा उसमें अभी मेहनत की नहीं है अभी। आपका इंग्लिश का कोई पेपर भी होने वाला है? कौन सा पेपर? हाँ, 14 को बोर्ड के पेपर हैं। अच्छा, यूपी बोर्ड के 12वीं क्लास के, ISC के। हाँ। ISC बोर्ड के। तो दोनों एक साथ एडजस्ट कर लिए, इधर तैयारी भी और बोर्ड के एग्जाम भी है? हाँ, क्योंकि दोनों का सिलेबस मतलब काफ़ी मिलता जुलता ही होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में अगर एक बार टॉपिक को समझ लिया है तो जेई मेन में भी वैसा ही रहेगा और उसमें बोर्ड में से उसे समझा के लिखना होता है। अगला टारगेट आपका क्या है? अब तो अभी बोर्ड देना है, उसके बाद फिर जेई एडवांस में अच्छे नंबर लाने हैं। जे एडवांस कब तक संभावित एग्जाम वगैरह डेट वगैरह है या अभी नहीं? 18 मई को होगा। 18 में? तो यानी समय बहुत कम है आपके पास। हाँ, समय तो है क्योंकि एक बार मतलब सिलेबस तो जेई मेन में पूरा खत्म ही हो जाता है, तो अब बस प्रैक्टिस करनी होती है जेई एडवांस के लिए। एडवांस के लिए टारगेट क्या बना के रखा कि जो आपने सर मेन में लेके आए 100 में 100, एडवांस का कोई टारगेट अभी तो आप दिमाग में चल रहा होगा ना, मुझे क्या करना है, कितने नंबर लाने हैं? टारगेट तो मैंने कुछ नहीं लिया है क्योंकि जेई एडवांस में मतलब पेपर कभी भी डिफिकल्ट आ सकता है, कभी भी आसान आ सकता है, तो इसलिए उसमें रैंक से फर्क पड़ता है, उसमें मार्क्स से फर्क नहीं पड़ता है ज़्यादा। एडवांस में भी आपके अच्छे नंबर आ जाते हैं तो आपकी चॉइस होगी IIT मुंबई, दिल्ली या रुड़की। क्या आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी कौन सी रहेगी? अभी तो मैं उस बारे में कुछ सोचा नहीं है फिर पहले। भी अगर आ जा रहा है तो दिमाग में चल रहा होगा मुंबई जाऊंगा, दिल्ली जाऊंगा, भाई के साथ रुड़की जाऊंगा। पहले तो अभी वो एडवांस के लिए अच्छा करना चाहिए ताकि मतलब इस सब के सोच के अभी ज़्यादा फायदा होगा नहीं, मैं नहीं। तो यही बात कर रहा हूँ, अच्छा हो गया तो आपके सामने तो भाई सामने रहेगा ना कि आपको एडमिशन अब लेना है, तो फिर क्या प्लान होगा? अगर अच्छे नंबर आ जा रहे हैं आपको, IIT मुंबई ऑफर आ जा रहा है, दिल्ली के लिए प्रिपेयर हो जा रहा है, जो भी है, तो आप किसको सबसे ज़्यादा वरीयता देंगे? तब का तब देखना चाहिए क्योंकि कोई एक तो बता दो। कोई उसमें शायद कोई वो भी आएगी, अभी लिस्ट भी आती है कि कौन सा IIT ज़्यादा अच्छा है, रैंकिंग भी आती है, तो उस हिसाब से भी देखना देखना होगा, जिसमें मतलब जो जो ऊपर होगा और जिसमें मिल रहा होगा वही ले लेंगे। रैंकिंग देखने के बाद अभी कोई विचार नहीं किया ऐसा, मतलब कि मुझे इस शहर में जाना है, या आपने अध्ययन किया होगा तो सारे IIT के नाम आपके सामने आए होंगे, बहुत सारे जो नाम IIT के जो बच्चे किए, कई सारे IIT ऐसी चर्चा के केंद्र भी रहे होंगे, या मुझे इसी IIT में एडमिशन लेना, सफलता अर्जित करना है। अभी मैंने ज़्यादा लिस्ट देखी नहीं है, बाद में देखूंगा जब एक बार, क्योंकि जी एडवांस के बाद लगभग 1-2 महीने की पूरी छुट्टी रहती है, तो तब देखेंगे। तब मतलब ये सब काम कर सकते हैं क्योंकि अभी सोचा नहीं अभी कुछ भी। अभी बस पढ़ाई पे ध्यान दे रहा हूँ। पढ़ आज रहे हैं। आपकी उम्र के बहुत सारे बच्चे सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा चलाते हैं, तो रील एक बहुत बड़ा लोगों के पास रोग आ गया है। आप भी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते थे या दूरी बना के रहते थे? मैं तो नहीं चलाता था सोशल मीडिया क्योंकि मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता था कि पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट था मेरा और वही करने में मज़ा आता था, तो पढ़ता ही था मैं। अच्छा, फ़ोन वगैरह बातचीत रिश्तेदारी दोस्तों से होती थी ना? व्हाट्सएप पे दोस्तों से बात कर लेता था और फैमिली से ही बात करता था कॉल पे। बाकी और गेम और इस सब चीज़ों से दूरी आपकी सोशल मीडिया हाँ, से? वो सब नहीं करता था। परिवार में कोई दिक्कत पढ़ाई लिखाई में तो नहीं होती थी? कोई आ जाए बैठ जाए, उधर टीवी चल रहा है, कोई मोबाइल से बात कर रहा है, आवाज़ आ रही है? ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, मतलब पेरेंट्स भी मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं करते थे और गेस्ट भी नहीं आते थे ज़्यादा, ताकि मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। और मतलब मुझे बहुत सपोर्ट किया कि मतलब एक शांत इन्वायरमेंट रहे ताकि अच्छे से मन लगा के पढ़ पाऊँ।
यानी सफलता के पीछे माता पिता और भाई का भी हाथ। हाँ। अब भविष्य में जो बच्चे अगले साल एग्जाम देंगे या सोच रहे हैं तैयारी करने के लिए एडमिशन के बारे में, उनको आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? कैसे पढ़ाई करें, क्या टिप्स, अगर सफलता अर्जित करने हैं किन किन पॉइंटों पे फोकस करें? सबसे इम्पोर्टेंट तो है मतलब सिलेबस में हर चीज़ को ख़त्म करना, और पुराने साल के पेपर ज़रूर देने चाहिए, क्योंकि पुराने साल के पेपर दे के ही समझ में आ पाएगा कि कैसा लेवल है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एनसीईआरटी पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उससे ही मतलब उसकी लाइनों से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्ट। और आपने यहाँ सरकारी आवास से दूरदर्शन का अस्पताल बनी में रहते, आप रहने वाले मूल रूप से कहाँ के? इलाहाबाद। इलाहाबाद। परिवार में इलाहाबाद में और कौन कौन? दादी रहती हैं और दादी दादी है, बुआ है, दादी बुआ सारे लोग। दादी वो बड़े मम्मी पापा। बुआ आप लोगों के साथ में रहती है या शादी वगैरह हो गई या कोई सर्विस वगैरह वो भी कर रहे हैं, पढ़ाई वगैरह? प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल है। कहाँ पे? इलाहाबाद ये तो नहीं। जायला कहाँ? इलाहाबाद में प्रिंसिपल है सरकारी स्कूल में? जी, सरकारी स्कूल में इंटर प्रिंसिपल है। कॉलेज या हायर एजुकेशन में? नहीं, हायर एजुकेशन डिग्री उसमें है, इंटर कॉलेज में। इंटर कॉलेज में। तो बुआ का भी कुछ कभी सपोर्ट वगैरह मिलता था, बातचीत होती थी? हाँ, उनका भी मतलब सपोर्ट मिलता था, वो भी मतलब मोटिवेट ही करती थी। तो घर से तो फोन बहुत आ रहा होगा गांव से? हाँ, सबसे बात हो गई। सुबह तो बहुत कॉल आ रहे थे, सब लोग बधाई दे रहे थे इस बात की। तो आज तो पूरे दिन कल से लगातार सारे लोग, कोई वीडियो कॉल कर रहा होगा, कोई व्हाट्सएप कॉल कर रहा होगा बात करने के लिए, तो आज सबसे ज्यादा इसी समय बात हो रही थी फोन पे? हाँ। वे थे हमारे साथ सुरेश, जो बताए कैसे उन्होंने सफलता अर्जित की और आने वाले बच्चे अगर तैयारी करते हैं तो उनको क्या करना चाहिए उसके बारे में विस्तार से बताया। लगन और मेहनत के बल पे अगर कम समय भी दिया जाए पढ़ने में तो सफलता हासिल की जा सकती है। ये एक उदाहरण श्रेष्ठ है। 5-6 घंटे पढ़ाई करते थे, लेकिन हाँ जब पढ़ाई करते तो पढ़ाई करते थे, मोबाइल से इनकी ज़्यादा दूरी न रहती थी न नज़दीकी रहती थी। सोशल मीडिया पे जो आजकल लड़के छाए रहते हैं उससे दूरी इनकी रहती थी। परिवार से थोड़ा बहुत बात करने के बाद पढ़ाई होती थी और एक तरीके से परिवार का जो माहौल था, क्योंकि बड़े भाई इनके IIT रुड़की में पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ सिर्फ माता पिता रहते हैं, तो उस तरीके की कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होता था। जब पढ़ाई करते थे तो पढ़ाई पे ही ध्यान देते थे और कम समय में कम पढ़ाई करके समय का एक पीरियड होता है, बहुत सारे लोग 10-12 घंटा पढ़ते हैं, लेकिन सुरेश ने बस 5-6 घंटे में पढ़ाई करके सफलता अर्जित की है। पंकज चतुर्वेदी, TV9, लखनऊ।